हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, आज जो एग्ज़ाम हुआ है सेल राउरकेला का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आपका 3 मार्च 2024 को, है ना। इस एग्जामिनेशन में जो टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिला था, इसमें जो आपका टोटल 50 क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन थे और 50 जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि टोटल जो 50 क्वेश्चन थे वो सारे 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल कैसा था। आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर क्या बना के आया था। हम जो आपको करेक्ट आंसर बताने वाले थे, आप उसको जब मैच भी कर सकते हैं कि आप जो कितना करेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे कि इसका जो कट ऑफ कितना जा सकता है। अप्रोक्स जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका जो है कट ऑफ कितना जाने वाला, क्योंकि जो हम बहुत सारे लड़के से बात करें उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना जा सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेके आए हुए हैं। जिससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो फिगर से रिगार्डिंग पूछे गए थे, है ना। सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेने का प्रयास किए हैं। दिक्कत तो नहीं। यदि अगर आपको भी कहीं पे डाउट लगता है, भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को प्रोवाइड किए उनको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी टीम को उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले था। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को क्या था, जैसे आप देख सकते हैं अभी टाइमिंग जो हो रहा है आपका 12:40 टाइमिंग हो रहा है ना। देख सकते हैं 12:40 टाइमिंग हो रहा है। लेकिन मैं आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें बहुत पहले ही मिल चुका था, बट हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग टूर में गए हुए तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। उस टाइप से रिकॉर्डिंग कर पाना बहुत मुश्किल था। तो वो इसके बाद हम यहाँ पे जब रूम आए तो हम आपके पास जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो जो भी अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्युमिनियम एलॉय बियरिंग। एल्युमिनियम एलॉय बियरिंग का जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस हम लोग देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि जो उसमें उच्च तापीय विस्तार पर काबू पाने के लिए हम लोग, इसका जो ऑप्शन था ये सही है, इसका ऑप्शन सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन जो है हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कस करते हैं तो सारा वीडियो जो है आपका बहुत लंबा बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, व्यवहार में ऑपरेशन के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में था आपका प्रोसेस चार्ट, है ना। हमारा एक वीडियो भी आया हुआ था, उस वीडियो में हम लोग सारा डिस्कस किए जो प्रोसेस चार्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस चार्ट क्या होता है ना। वहाँ उस पर उसको एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि हम लोग का किस बियरिंग का भार इसके एक्सिस के समांतर होता है ना। लोड जो होता है पैरेलल टू एक्सिस होता है, तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का थ्रस्ट बियरिंग। अगला क्वेश्चन क्या था, फंडामेंटल टॉलरेंस कितने ग्रेड में पाया जाता है? तो जनरली हम लोग का फंडामेंटल टॉलरेंस होता है 18 ग्रेड में होता है। अगर फंडामेंटल डेविएशन पूछता तो यहाँ पे 25 होता है। सबको पता होगा IT01 IT करके IT16 तक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिवरिंग करने के लिए हम लोग किस स्क्रब का प्रयोग करते हैं? तो जनरली हम लोग अगर जहाँ पे स्मॉल होल रहता है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रैपिंग के लिए हम लोग ट्रिंगुलर स्क्रैप का वहाँ पे प्रयोग करते हैं। स्क्रैपर से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन क्या था, काउंटर सिंक के हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? तो जनरली हम लोग काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो होता है अप्रोक्सीमेटली ये 90 डिग्री होता है। अगर रिवेटिंग पूछता तो 75 डिग्री होता है। अगर थ्रेडिंग पूछता तो वहाँ पे 120 डिग्री होता है, दिक्कत तो नहीं है। और सेल्फ सेटिंग रहता तो वहाँ पे 80 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन था हम लोग का 50 mm एंड 150 mm डाया के पाइप को पकड़ने के लिए किस रेंज का प्रयोग किया जाता है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं 50 से 150 mm डाया के पाइप को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे को चूड़िया को नुकसान होने से बचाता है? तो ऑप्शन में था कैप नट या डोम नट, दोनों में से दोनों आपका सही आंसर है। यदि डोम नट भी है तो डोम नट भी सही आंसर होगा। यदि कैप नट होगा तो कैप नट भी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर से ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जनरली ये हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नैरो वर्क संकीर्ण कार्य को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया है? तो जनरली इसका आंसर था आपका फिलर फाइल। अगला क्वेश्चन क्या था, कौन सा ग्राउंडिंग प्रोसेस तेल ऑयल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल या ग्रीस से अपरोहित होता है? तो ऑप्शन में शायद 2 लड़के सेंड किए थे, लीड ग्राउंड या फिर सल्फर ग्राउंड। तो लीड ग्राउंड का हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग स्टीम टरबाइन में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सल्फर ग्राउंड, है ना। अगर जहाँ पे भी अगर तेल या ग्रीस का है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर ग्राउंड का प्रयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था,
किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता है। तो जनरली बहुत सारे ऐसे लड़के जो सेंड किए थे व्हाट्सएप में कि प्लेट जिग और चैनल जिग भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेट जिग। 100% ये प्लेट जिग हो जाएगा, है ना। ये निमी के बुक में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो धातु का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग तार के रूप में भी खींच सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग उसका वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टोक का कौन सा इंटीग्रल पार्ट क्या है। तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट क्या होता है वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, शायद हमारा वीडियो है निमी का क्वेश्चन बैंक करके, तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस किए हुए हैं इंटीग्रल पार्ट क्या होता है और वर्नियर कैलिपर का इंटीग्रल पार्ट क्या है, माइक्रोमीटर क्या है। तो उसी तरह जो हम लोग यहाँ पे इसका पूछा था कि वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में स्टोक का कौन सा इंटीग्रल पार्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डायल, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डायल, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या था, बेंच वाइस बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली बेंच वाइस का बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे पूछा जाता है बेंच वाइस में स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है, या फिर पूछता है बेंच वाइस का जैक किसका, तो बेंच वाइस जो है अलग अलग पार्ट्स जो है उनका अलग अलग पार्ट जो अलग अलग मटेरियल का बना होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंटली पूछा है कि बेंच वाइस को बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का कास्ट आयरन। जनरली जैसे आपको पता ही होगा बेंच वाइस में लोग स्क्वायर थ्रेड कटा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइल में पिनिंग दोष से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जब हम लोग फाइलिंग करते हैं फाइल के, तो जब हम लोग फाइलिंग करते हैं उसके टीथ में क्या होता है, चिप्स फंस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, जनरली हम लोग चौक पाउडर का प्रयोग करते हैं। उसके टीथ में हम लोग चौक पाउडर का लेपिंग करते हैं, जिससे होता है कि हम लोग का वहाँ पे पिनिंग दोष नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए जनरली हम लोग विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली इस सा का प्रयोग किया जाता है। अगर जनरली विभिन्न प्रोफाइल में अगर हम लोग को मेटल कटिंग करना है सीट मेटल में जनरली, तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं, काउंटर बेंड सा का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्निप के द्वारा मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो जनरली जो हम लोग स्निप के द्वारा 1.2 mm थिकनेस के मटेरियल को हम लोग कटिंग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था फिगर से कि आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक, है ना। बाय फिगर दिया होता है, उस हम लोग उस फिगर में क्या ऐसे असेंबली टेक्निक वहाँ पे अपनाया जाता है। जनरली वहाँ पे हम लोग का डाउलिंग टेक्निक वहाँ पे अपनाया जा रहा था, जैसे फिगर में हम लोग को लड़का सेंड किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी असेंबली तकनीक रिविटिंग के मेथड के समान होता है। तो जनरल रिविटिंग के समान जो हम लोग का मेथड है पिनिंग, है ना। जैसे हम लोग रिविटिंग करते हैं सेम प्रोसेस जो हम लोग का पिनिंग ऑपरेशन में भी करने को देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का पिनिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बियरिंग, है ना। तो जनरल एलॉय बियरिंग में लोग एक्स्ट्रा क्लियरेंस क्यों देते हैं, जब वो रनिंग होता है तो उसमें जो हाई थर्मल एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे क्लियरेंस दे देते हैं। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है साइन बार किस मेटल का बना होता है। तो जनरली हम लोग को साइन बार जो है स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है, जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। साइन बार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका हम लोग प्रॉपर एक वीडियो में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि साइन बार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कितने डिग्री तक की मेजर कर सकता है, होल क्या है, मटेरियल क्या होता है, क्या क्या टाइप्स मिलते हैं, वो सारा डिटेल्स हम वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 डिग्री पर पाइप को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग 45 डिग्री को पाइप मोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्बो का प्रयोग करते हैं। उसका जो रिगार्डिंग आप देख सकते हैं नीचे जो है फिगर से रिगार्डिंग क्वेश्चन, तो फिगर को भी हम यहाँ पे लेने का प्रयास किए हैं। यदि कोई क्वेश्चन छूटा तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें व्हाट्सएप करके सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन जैसे हम लोग को 3 सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम में से है कौन सा सिस्टम ऐसा है फिगर के अकॉर्डिंग, तो ये इसका सेंस हो जाए हम लोग का रिंग ऑयलिंग, ये रिंग ऑयलिंग का सिस्टम है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो फिगर दिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेरेटेड शाफ्ट, है ना। इसका सी आंसर हो जाएगा हम लोग का सेरेटेड शाफ्ट। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग क्या है, तो ये हम लोग का इसेंट्रिक रेड्यूसर पाइप फिटिंग का ये सिंबल है। इसका प्रयोग हम लोग जनरली यूज करते हैं पाइप फिटिंग में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये जो वाइस दिख रहा है इस वाइस हम लोग क्या कौन सा वाइस है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का हैंड वाइस। ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा हैंड वाइस।
अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम लोग ऑपरेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं स्क्रैपिंग कर रहे हैं। ये हम लोग का जो है स्क्रैपर है और ये हम लोग इस ऑब्जेक्ट है, तो स्क्रैपर के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, स्क्रैपिंग, इसका सही आंसर है स्क्रैपिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो बोल्ट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट, ये जो टाइप ऑफ बोल्ट है ये किस टाइप का बोल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बोल्ट विथ क्लियरेंस सोल, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बोल्ट विथ क्लियरेंस सोल। ये बॉडी फिट अलग होता है, एंटी फिटिंग बोल्ट भी होता है, टी बोल्ट अलग टाइप से है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बोल्ट विथ क्लियरेंस सोल। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गेज, ये जो फिगर में देख रहे हैं किस टाइप का गेज है। तो ये जो हम लोग का जनरली डी ऑप्शन से हो जाएगा हम लोग का एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है, एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ये जो फाइल का जो फिगर दिया हुआ इस पार्ट्स का नाम पूछ रहा है कि इस पार्ट्स का नाम क्या है। तो जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरूल बोलते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो जिग आप देखने को मिल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जिग, ये जो जिग है आपका एंगल प्लेट जिग है, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा हम लोग का एंगल प्लेट जिग। अगला क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो हम लोग का फाउंडेशन जो देखने को मिल रहा है आप क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट जनरली 2 टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है ये आपका इस कौन सा टाइप का बोल्ट है। तो जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट इसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये जो आप देख सकते हैं इस टाइप, ये जो है किस टाइप का गियर है। तो जनरली जो हम लोग इसको बोलते हैं हाईपोड गियर, है ना। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन जो है नेम ऑफ द पार्ट ए हैमर मार्क्ड, जैसा कि बॉल पेन हैमर है, बॉल पेन हैमर का जो पार्ट दिया गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं हैमर का कौन है कैसा पार्ट है जिसको हम लोग सॉफ्ट रखा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक। अगला क्वेश्चन क्या है, डाई का नाम क्या है, ये जनरली हम लोग का हाफ डाई है ना। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है इसमें कौन सा क्रॉस पिन हैमर है। तो जनरली जो हम लोग बॉल पिन हैमर को पिन के अकॉर्डिंग जो हम लोग उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आपका बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि क्रॉस पिन हैमर क्या है, कौन सा है। तो जनरली इसका जो हम लोग का ये जो मिडिल आप देख रहे हैं बी ऑप्शन, ये आप हम लोग का जो क्रॉस पिन हैमर है। जनरली पिन का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे रिवीटिंग करना रहता है वहाँ पे हम लोग बॉल पिन का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग का है टाइप्स ऑफ पिन के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन था हम लोग का क्रॉस पिन हैमर, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं, यदि इस वीडियो की रिगार्डिंग कहीं पे भी अगर आपको डाउट है या कहीं पे आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करके प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जो भी क्वेश्चन अगर छूट गए हैं इस वीडियो में, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे कि टेक्निकल क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। दिक्कत तो नहीं है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।